जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं तो साधकों की भिन्न भिन्न रूप से परीक्षाएं ली जाती हैं। यानी वो जिस साधना को कर रहे हैं उसकी परिपक्वता की जांच होती है। ये भी आपकी एक सामान्य भाषा में कहा जाता है, लेकिन संत मत में इसे दूसरी भाषा में कहते हैं। इसे ये सब शब्द नहीं कहा जाते, लेकिन जनमानस की भाषा में से इस तरह से ही कहा जाता है। मैं भी इसी तरह से बोल रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। दरअसल जिस परमात्मा, क्योंकि मैं ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, दरअसल जिस परमात्मा को आप पाना चाहते हो या जिसकी परीक्षा के लिए आपको तत्पर होना है, वो परमात्मा कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता है। उसका कारण है, जिसने जिस वस्तु को निर्मित किया हो उसे उसकी गुणवत्ता पता होती है, तो फिर वो परीक्षा किस बात की लगी। परीक्षा वो लेता है जिसे आपके बारे में ज्ञान नहीं होता है। यानी ये सिद्ध होता है कि जो आपकी परीक्षा ले रहा है वो परमात्मा नहीं है। क्लियर। दूसरा, परीक्षाएं किस प्रकार से होती हैं ये जनमानस की भाषा में ही मैं बात करके आपको बताता हूँ, और मैं बिल्कुल स्थूल रूप में ही बात करूँगा। जब मैं सूक्ष्म रूप में या सूक्ष्म शरीर में जाकर के जब मैं बात करता हूँ तो लोगों को हमारी वाणी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। जैसे पूर्वत में मैं कल की सभा में बोल रहा था, इसलिए मैं स्थूल में ही बात करता हूँ, चूँकि स्थूल में ही अधिक जानकारी की आवश्यकता भी होती है। जो सूक्ष्म की स्थिति में आ जाता है उसे फिर इशारों में बताया जाता है, उसे वर्णन करके या जड़ शब्दों से नहीं बखान किया जाता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, एक जन सामान्य की भाषा में जब आप परीक्षाएं देते हैं या जब आप साधनाएं करते हैं तो आपको भिन्न भिन्न परीक्षाओं से गुजरना होता है उस परम तत्व को पाने के लिए। क्या क्या परीक्षाएं होती आज मैं आपको विस्तार से बताता हूं। जो इन परीक्षाओं में फेल भी हो जाता और बता दूं आपको, वो उन साधनाओं में उन्नति नहीं पाते हैं, यानी उनकी साधनाएं विफल हो जाती हैं या उस साधना में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्हें फिर से अपनी तैयारी करके दोबारा से फिर प्रयास करना होता है। यही आध्यात्मिक साधना के नियम भी हैं। जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक प्रयास में लगा रहना होता है। इस प्रकार से कई लोगों को 2 महीने में सफलता मिल जाती है, किसी को 10 वर्ष भी लग जाते हैं। लेकिन किसी को 10 वर्ष में जो मिलता है किसी को 2 महीने में मिल जाता है, इतना भी अंतर आ जाता है। वो कारण सिर्फ यही होता है, हमारी साधना की स्थिति पे आधारित है। जैसी हमारी साधना होगी वैसी ही हमारी अनुभव होंगे और हमारा सफ़र होगा। जब हम प्रथमवत साधनाएं करते हैं तो किसी गुरुवत करें या अपने निज भाव से करें, अध्ययन से करें या किसी की वाणी सुन के करें, पूजा पे भजन पर सबका अधिकार है। परमात्मा सबके हैं, सर्वत्र हैं, तो कोई भी कहीं भी कर सकता है। किसी जात और धर्म भेद मजहब ये सब मनुष्यों की तुच्छ बुद्धि के कारण से बनाए गए हैं, परंतु मनुष्य एक जीव है। एक जीव की एक ही उपाधि है, वो परमात्मा का अंश है। इसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं है। अगर किसी नाम से, जात से, धर्म से जाना जाता है तो वो शारीरिक उसके बनाए हुए कुछ नियमों से, सांसारिक संबंधों से उसकी पहचान होती है, लेकिन वास्तव में एक जीव की पहचान मात्र जीव ही है। ये उसकी एक पहचान है कि वो जीवात्मा है। वो किसी भी शरीर में हो सकती, कीट पतंगे में भी हो सकती, मनुष्य के शरीर में भी हो सकती, लेकिन एक ही पहचान होती है। ये बात हुई सामान्य बात। अब इसी में मैं आपको बताऊं, जैसे परीक्षा देनी, तो क्या परीक्षा देते हैं? प्रथम बार जब आप साधनाएं करेंगे तो ये जो शरीर होता है, ये शरीर ही पहले अनुकूल नहीं होता साधनाओं के लिए, इसे अनुकूल करना होता है। दूसरा, हमारी इच्छाएं, हमारा मन अनुकूल नहीं होता है, इसे भी अनुकूल करना होता है, तब जाकर के कहीं साधनाएं हो पाती हैं। फिर हमारे जो विचार होते, हमारे भाव होते हैं, इस संसार में बचपन से संसार में ये इन पदार्थों को ही जाना, इन वस्तुओं को ही जाना, इसी संसार में हमारे चित्त में भ्रमण किया है, तो इसी को सत्य मान करके वो इसी में भ्रमण करता है। इससे उदार होकर के उस परम तत्व को स्वीकार करना दृढ़ निश्चय के साथ कि वो सत्य, ये मिथ्या है, ये पूर्वत अध्ययन से ही हमें विश्वास करना पड़ता है। इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं। ये निश्चित करना पड़ता है। जब वो दृढ़ हो जाता है
तभी फिर या हमसे पूर्वत जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी स्थितियों को, वाणियों को सुनकर के निश्चित कर लेता है, तभी वो साधना के लिए तैयार होता है। तो उसकी परीक्षाएं इस प्रकार से होती हैं। जब आप साधनाओं में बैठोगे तो शरीर में आपके अजीब अजीब सी हलचलें होती हैं। स्थूल रूप से, बाहरी रूप से आपको बता रहा हूँ। आपको कोई आके आवाज़ दे देगा, आपका गेट खटखटा देगा, आपको कोई काम बता देगा, आपको एक दिन पूर्वत काम कोई बता देगा। अगर एक दिन पूर्वत आपने प्लान किया कि कल मैं 4 बजे से ध्यान करूँगा, तो निश्चित मानिए आपको कोई न कोई घर का संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त यार आपको ज़रूरी काम बता देगा। आप इतने व्यस्त होंगे, साधना के लिए समय नहीं निकलेगा। ये क्रियाएं होती हैं। फिर आपके उसके बाद भी अगर आप दृढ़ रहते, समय निकालते और साधना में बैठते हैं, तो आपके इर्द गिर्द घटनाएं इस तरह से की जाएंगी, इस तरह से स्थितियां पैदा की जाएंगी कि आपको उस परम तत्व के प्रति अश्रद्धा जाग जाए। ये भी आपकी परीक्षा होती है। यहाँ भी लोग अगर स्थिर हो गए तो फिर उनको सूक्ष्म रूप में अगर ध्यान एकाग्र करने लगे तो आपको अंदर में ये मन आपको स्थापित नहीं होने देता है। अगर बाहरी रूप से आप परिपक्व हो गए और किसी तरह से आपने अपने आप को दृढ़ कर लिया, तो आंतरिक रूप से ये मन आपको भजन नहीं करने देता, साधनाएं नहीं करने देता है, एक स्थान पर नहीं बैठने देता है। आपके मन को बार बार भटकाएगा, पुरानी से पुरानी घटनाओं को, बातों को याद दिलाएगा और विचारों में इस तरह से दूर लेके चला जाता है कि आप कुछ क्षण के लिए भूल ही जाते कि मैं साधना में बैठा हूँ और मैं भजन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आप तो एक स्टोरी बनाकर के विचारों में इस तरह से मंथन में घिर जाते कि वहीं लगे रहते हैं घंटों तक और समय साधना का गुजर जाता है। इस तरह से आपको विचलित किया जाता है। आपको इन सब चीज़ों में, इन परीक्षाओं में पास करना होता है। जो साधक इनको पास करते जाते हैं वो फिर आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ भी अगर आपने दृढ़ता कर ली और इन विचारों से और भावों से भी अपने आप को रोक लिया, आप संकल्प विकल्पों को भी आपने जीरोवत कर लिया, आप संकल्प विकल्प में न जाकर के विचारों के संबंधों में न डूब करके स्थित प्रज्ञ हो भी गए, तो फिर ये बलपूर्वक फिर दंड का भाव अपनाता है। कहा ना, साम दाम दंड भेद, फिर ये दंड का भाव अपनाता है। फिर आपके साथ विवाद, झगड़े, कलह, क्लेश, आपकी पत्नी साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं आपका क्लेश पैदा कर देंगे। ये माया स्वरूप होता है। इस तरह से घटना कर देंगे, आप इतने तनाव में आ जाएंगे कि आप पूजा पाठ और ध्यान साधना सब भूल जाएंगे और उस परमात्मा के प्रति जो आस्था थी वो भी आपकी गायब हो जाएगी। इस तरह से आपको विचलित किया जाता है साधना न करने के लिए। इसके बाद इस परीक्षा में जो साधक पास हो जाता है और अपनी स्थिति में बैठ जाता है, तो आपकी चलने वाली नित्य दुनिया की आपकी आर्थिक स्थिति धन से दोनों से आपको निर्बल कर सकता है। हो सकता है आपके शरीर में कोई रोग या विरोग भी कर दे या आपका धन हानि करवा दे। इस तरह से भी आपको कर देता है। इस परीक्षा को भी जो पास कर लेता है उसे समाज से अलग कर दिया जाता है, वो अपने आप में भिन्न हो जाता है। ये ध्यान साधना की परीक्षा बता रहे। मंत्र साधना में कुछ भी नहीं होता है। मंत्र साधनाएं जो करते हैं वो तो धन वैभव और सुख वैभव के लिए करते हैं, तो उनके सुख और धन वैभव बढ़ते, और जो अकेले थे वो दुकेले हो जाते हैं, निर्धन थे वो धनवान हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान साधना जो का मार्ग अपनाते हैं, ये उनकी परीक्षाओं की मैं बात कर रहा हूँ। साधक जब इस परीक्षा को भी पास कर जाता है तो आपको शरीर से निर्बल कर दिया जाएगा, कमज़ोर कर दिया जाएगा। आप इस साधना को भी, अगर इस परीक्षा को भी पास कर गए तो फिर आप स्थित हो गए, आप स्थिर हो गए और दृढ़ संकल्प हो गए और आपका ध्यान नीचे में उतरने पड़ा, तो फिर भिन्न भिन्न तरीके की आपको आकृतियाँ और दृश्य मिलेंगे। उस मार्ग में जैसे ही चलेंगे तो आपको डरावनी आवाज़ें और डरावनी आकृति आकर के आपको भयभीत करेंगी। वहाँ से भी अगर आप निकल गए तो आपको बड़े बड़े आकार के पत्थर, आकाश, आसमान
और तत्वों के रंग और भिन्न भिन्न रूपों से चीज़ें आपको मिलेंगी। वहाँ से भी अगर आप पार कर गए तो फिर आपके फिर कष्ट कम हो जाते हैं, यहाँ की आपकी स्थिति में परिवर्तन होने लगता है। लेकिन बाहरी रूप से आपको परेशान करने की प्रवृत्ति सदा बनी रहेगी। तमाम माया रूपी जो शक्तियाँ होती वो आपको भिन्न भिन्न रूप से आपको परेशान करती रहेंगी, आपको साधनहीन कर देंगी, आपको व्यवस्थाहीन कर देंगी, आपको बिल्कुल अकेलेपन में कर देंगी, या आप अकेले में भी हो वहाँ भी आपको किसी न किसी बात से भयभीत कर देंगी। फिर भय इतना भरेंगी, इतना डराएंगी कि आपको विचलित कर देंगी। इस तरह की परीक्षाएं आपकी साधना में होती हैं। इन परीक्षाओं को जो पार कर जाता है वो फिर आगे पार हो लेता है। उसके बाद फिर आपके वहाँ भी ये संकल्प विकल्प साथ नहीं छोड़ते हैं। अंदर में कुछ ऐसी डरावनी आवाज़ें, ऐसी डरावनी चीज़ें आती हैं जो आपको वहाँ भी भ्रमित करती हैं। इन स्थितियों को भी अगर आपने पार कर लिया, इस परीक्षा को भी अगर पार कर गए, तो अगली परीक्षा फिर आपकी आती है भिन्न भिन्न तरीके के अनुभव। जैसे आपको एक सच्चा अनुभव आएगा तो उसके साथ एक भ्रम करने वाला भी अनुभव साथ में आएगा। तो जो भ्रम करने वाला अनुभव होता वो ज़्यादा प्रभावी रूप से आपके सम्मुख आएगा, अजीब अजीब तरह के संकेत करेगा, अजीब आवाज़ें, अजीब अजीब आपको मैसेज बताएगा, अलग अलग खबरें देगा, लोगों के गुप्त वर्णन दे देगा, गुप्त रहस्य बता देता है। इस तरह की चीज़ें ला ला के बताएंगे। जिन लोगों को आपने कभी सोचा नहीं था, आपके जहन में वो बैठे हुए हैं, उन लोगों की एक एक षड्यंत्र, एक एक खबरों को आपके अंदर में सुते से बताते हैं आकर के। आपको सुते से ही पता चलेगा। इस तरह से विस्तार से बताते हैं। आपका ध्यान चित्त कहीं भी लगा हो, उस स्थान की सारी खबरें आपको बताने लगते हैं। ये स्थिति भी आपकी आती है। यहाँ भी आपको पूर्ण रूप से भ्रमित ही किया जाता है। जो साधक बिल्कुल दृढ़ निश्चयी है कि मुझे अपनी मंजिल पे ही जाना है, और जिनकी नज़र केवल मंजिल पर होती है और इसके अलावा वो किसी अनुभवों पे, किसी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते हैं, वही साधक इसमें सफल हो पाते। नहीं तो ज़्यादातर 99% साधक तो यही होते हैं, उन्हें 2 अनुभव मिल गए, बस उन्हीं को लेकर पकड़ के घूमते रहते हैं। और 10 चक्कर गुरुजी के काटेंगे, 10 चक्कर चेलों के काटेंगे, 10 चक्कर इनके पास जाएंगे, मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है। वो साधना छोड़ देते, जो अनुभव मिला उसके आंसर के लिए घूमते रहते हैं और भटकते रहते हैं, उसी में विचलित रहते हैं कि ये है तो इसका मतलब क्या है, ये मैं दिखा तो क्यों दिखा। ये इसी में भटक जाते, इसी को भ्रम कहते हैं। भ्रमित किया जाता है। उनको प्रकाश के रूप में अजीब तरह का प्रकाश दिखता, उसमें भी भ्रम हो जाते। आवाज़ें अजीब टाइप की आती, उसमें भी भ्रमित हो जाते। रंगों में भ्रमित हो जाते। इनकी स्थितियों को उठा के गिरा दिया जाता, नीचे उठा दिया जाता, ऊपर उठा देते हैं, झूला झूला देते हैं, हिला देते हैं, चला देते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ हंस देते हैं, कुछ गा देते हैं, कोई गार्डन खिला देता है। इस तरह के मैं कैसे अनुभव बताऊँ, हजारों अनगिनत अनुभव होते हैं, हर क्षण होते हैं। जैसे जीवन में आप बाहर रूप से जीते हैं तो रोज़ घर से निकलते, कहीं आते जाते तो नए लोगों से मुलाकात होती, हर रोज़ नई नई चीज़ें आपको मिलती। वैसे ही इस अध्यात्म में भी, अंदर सफ़र में भी ऐसे ही होता है। इनका वर्णन करना संभव नहीं है। असंख्य घटनाएं होती हैं, असंख्य अनुभव होते हैं जिनको बताना संभव नहीं है। तो हर व्यक्ति के अलग अलग टाइप के भी होते, उसकी जैसी धारणा होती, उसी रूप में उसे वही अनुभव प्राप्त भी होते हैं। इसलिए अनुभव भी भिन्न हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है, टाइप एक ही होगा अनुभव का। रूप अलग हो जाते हैं, घटनाएं अलग हो जाती हैं। इन साधनाओं में चलते हुए इन परीक्षाओं को जो भी पार कर लेता है, फिर जाकर के उसे एक सत्यवत चीज़ों का अनुभव होने लगता है। फिर ये भ्रम की स्थितियां हटने लगती हैं। ये कहाँ तक होती परीक्षा है? आपके 10वें द्वार तक परीक्षाओं का ही क्षेत्र है। 10वें द्वार तक जो पहुंच जाता है उसी की नैया पार लगती है। 10वें द्वार तक जो नहीं पहुंच पाता है उसकी नैया पार नहीं लग पाती है। यथार्थ सत्य है। जब शून्य लोक में हम जाते हैं, उस शून्य लोक के बाद जब सफ़र होता है, वही पक्का सरब और वही सच्चा सफ़र होता है। उसी सफ़र के लिए हमें साधनाएं की जाती हैं। यानी जब तक शरीर में अंदर में आपकी साधनाएं हो रही, वो किसी भी चक्र पर हों,
जब तक आप 10वें द्वार तक नहीं पहुँचे तब तक आपकी साधना है वो प्राइमरी कक्षा की पढ़ाई है, स्कूल की पढ़ाई है वो। अभी आप 10वीं में भी नहीं पहुँचे, 10वीं पार करके फिर 12वीं आती है, फिर ग्रेजुएशन होती है। ऐसे ही इसमें ये बेसिक है, यानी 10वें शून्य तक शरीर के अंदर जब तक आपकी चेतना है तब तक आपकी साधनाओं में कुछ नहीं मिला है। आत्मानुभूति होगी आपको, शरीर और आपको और आपके शरीर की भिन्नता हो जाती है, लेकिन शून्यवत होने के बाद यानी 10वें शून्य के जब पार होते हैं तभी जड़ और चेतन का भेद स्पष्ट होता है। तब तक भेद स्पष्ट नहीं होता है, तब तक भ्रम की ही स्थिति रहती है, भ्रम समाप्त नहीं होता है। ये मैं बिल्कुल यथार्थ सत्य बोल रहा हूँ, यथार्थ बोल रहा हूँ। जो साधक साधना करते या जो साधक इस मार्ग से निकले हैं वो मेरी बात को बिल्कुल समझ सकते हैं। इस तरह से परीक्षाओं का दौर होता है आपकी साधनाओं में, और इन साधनाओं में आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। यानी शरीर से बाहर निकलना ही हमारी साधना का लक्ष्य होना चाहिए। हमें अंदर में मिलने वाली रिद्धियाँ शुद्धियाँ, देवी देवताओं और तमाम चीज़ों की आकृतियों और तमाम तरह की शक्तियों का जो हमें प्रदर्शन होता है, लोभ लालच मिलता है, इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको भ्रमित भी नहीं होना चाहिए। अनुभव आ रहे हैं, आपको नहीं पता है, जब कोई मिल जाएगा तो वहाँ समाधान कर लेना। आप अपने साधना में लगे रहिए। मेरा तो यही मानना है कि आपको जो अनुभव मिल रहे हैं उनसे आप किनारा कर लीजिए। आप जो साधना पहले दिन जिस स्थान पर बैठ कर के जिस भाव से किया था उसी से भाव से चुपचाप लगे रहिए। जब 10वें द्वार पे आप पहुंच जाओगे तो आपको सारा कुछ खुल जाएगा, और जो रास्ते में मिला था वो सब जान जाओगे विस्तार से। किसी से फिर आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो शुरुआत में अज्ञानता के कारण हमें भ्रम बहुत होता है, इसलिए गुरु की या जानकार व्यक्ति की होना परम आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु को महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपकी समस्त परीक्षाओं को बताया कि परीक्षाएं क्या क्या होती हैं और कहाँ कहाँ तक होती हैं, किस शून्य तक होती हैं। गुरुदेव दयालु।